दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश में नहीं है। इस समय वो कनाडा में बैठे हैं और कनाडा के बगल में ही ट्रंप साहब हैं, अमेरिका में। और ट्रंप को लेकर के एक बड़ी खबर इस समय चर्चे में है। मेलानिया ट्रंप उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी और एप्स्टीन को लेकर के कुछ किताब में चर्चा है और उसके बारे में जिक्र करेंगे पाठक जी। और ये पहली बार हुआ है कि जब व्हाइट हाउस में एक राष्ट्रपति की पत्नी को मीडिया को संबोधित करना पड़ रहा है। ये एप्स्टीन की फाइल का जिन्न क्या डॉक्टर साहब एक बार फिर से बाहर आ रहा है? और अगर बाहर आ रहा है तो फिर इसके हाथ तो पांव कहां तक जाएंगे? जरा इसको समझा दीजिए, आप बड़ा पड़ोस में बैठे हुए हैं इस समय। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि आपने कनाडा और उसके बिल्कुल पड़ोस में अमेरिका की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। आपने सुने होंगे उनके बयान कि कनाडा 51वां राज्य होगा अमेरिका का। यद्यपि कनाडा के प्रधानमंत्रियों ने उस समय और अभी वाले तीखा जवाब दिया है, तो कनाडा को तो वे अपना ग्रास नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वे खुद एप्स्टीन फाइल्स के ग्रास बनते हुए फिर दिखाई दे रहे हैं। एप्स्टीन का जिन्न, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है, बोतल से फिर बाहर आ गया है। कई बार तो लोग ऐसा कहते हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई सिर्फ इसलिए छेड़ी गई कि एप्स्टीन का जिन्न जो उनकी तरफ लपलपाते हुए बढ़ रहा था, उनके और उनके यार दोस्तों, डियर फ्रेंड्स के चारों तरफ पहुंच रहा था, उसकी 8वां 16 भुजाएं जिन्न की सबको घेर रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ईरान पर युद्ध थोप दिया। कोई वजह नहीं थी ईरान के खिलाफ लड़ाई की। विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम अभी उस विस्तार में नहीं जा रहे। लेकिन ट्रंप की इस कोशिश के बीच में एप्स्टीन का नाम, उसकी फाइल्स का जिक्र, जांच की मांग विपक्ष के लोग तो कर रहे थे अमेरिका में, डेमोक्रेट सांसद कर रहे थे, खुद रिपब्लिकन्स भी इस बात पर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि खुलासा होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धर्मपत्नी व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अमेरिका और दुनिया को संबोधित करते हुए एप्स्टीन फाइल्स की पारदर्शी और खुली जांच की मांग करें, यह अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो हम थोड़ा सा पहले यह बता दें, ये नौबत आई क्यों? मेलानिया ट्रंप को आखिर कैमरे के सामने आकर चहलकदमी करते हुए आई तेज गति से, उसी पोडियम पर खड़े होकर उन्होंने बात कही। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि अमेरिका में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माइकल वोल्फ। हाल ही में उनकी किताब आई है, उसके बाद उनके इंटरव्यूज, उनकी बाइट्स तमाम अमेरिका के चैनल्स पर और अखबारों में वायरल है। उन्होंने अपनी किताब में यह दावा किया है कि जेफरी एप्स्टीन ने खुद उन्हें बताया था कि मेलानिया ट्रंप से मिलने से पहले जेफरी एप्स्टीन की अंतरंग मित्र थी। माइकल वुल्फ का दावा है कि मेलानिया ट्रंप से मिलने से पहले 1 साल तक जेफरी एप्स्टीन के साथ बहुत अंतरंग और निजी संबंधों में थी। उस किताब में इस बात का भी खुलासा है कि मेलानिया ट्रंप के मिलने से पहले, उनसे विवाह करने से पहले, जो लोलिता एक्सप्रेस नाम का एक विशेष विमान था एप्स्टीन का, उसमें भी सफर कर चुकी हैं। उसके लिटिल सेंट जेम्स नाम के आइलैंड पर जा चुकी हैं। न्यूयॉर्क में उसका जो विला है, उस पर वे पार्टियों में शामिल हो चुकी हैं। तो जब माइकल वोल्फ के इन दावों का खुलासा हुआ, तब मजबूरी में मेलानिया को प्रेस के सामने आना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि उनकी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकातें न्यूयॉर्क के सोशल सर्किल में, वीआईपी पार्टियों में और सोशलाइट्स की जो गेट टुगेदर होते हैं, उनमें हुई थी। वे एप्स्टीन की मित्र कभी नहीं रही, पहला दावा उन्होंने ये किया। दूसरे, एप्स्टीन की जो बहुत ही करीबी मित्र थी, मैक्सवेल,
उसके साथ भी गिस्लेन मैक्सवेल, उसके साथ भी रिश्तों को उन्होंने ये कहकर नकारा है कि उससे भी उतना ही संबंध था जितना सोशल पार्टीज में होता है, लेकिन उनका जो मेल सामने आ चुका है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो एक औपचारिक रस्म अदायगी वाला ईमेल था। उसने मेल किया गिस्लेन मैक्सवेल ने, मैंने जवाब लिख दिया। यद्यपि वो मेल भी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंतर्गत ही सामने आया था। अमेरिका की सरकार ने, न्याय विभाग ने ही उसे सामने लाकर रखा है। संभवतः 23 अक्टूबर 2002 का मेल है। उस मेल में भी वो जो कुछ कह रही हैं कि तुमसे मिलना है, लौट आओ, जब आ जाओगी न्यूयॉर्क तब मुलाकात होगी, और बहुत अंतरंग बातचीत है गिस्लेन मैक्सवेल के साथ, तो उन्होंने दोनों लोगों से रिश्ता नकार दिया और उन्होंने कहा इस झूठ का आज ही अंत हो जाना चाहिए। जो लोग भी झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हम ये भी बता दें कि माइकल वोल्फ के खिलाफ $1 अरब का मुकदमा दर्ज किया मेलानिया ट्रंप ने, लेकिन इसके जवाब में माइकल वोल्फ ने भी केस कर दिया है मेलानिया पर। तो मामला अभी अदालत में है और वोल्फ अपने दावों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपने दावों से इनकार नहीं किया। यहां तक भी ठीक है, वे अपने रिश्तों से इनकार कर रही हैं, अपने आप को पाक साफ बता रही हैं, उनका हक है। लेकिन उस पूरे बयान में डॉक्टर साहब सबसे गंभीर और ट्रंप के लिए और ट्रंप के दोस्तों के लिए चिंता की जो बात है वो ये है कि मेलानिया मांग कर रही हैं कि जितनी भी एप्स्टीन की शिकार महिलाएं हैं, पीड़िताएं हैं, युवतियां हैं, वे सब सामने आए, अपने बयान दर्ज कराएं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एप्स्टीन की शिकार कभी नहीं रही। उनका यही शब्द है कि मैं एप्स्टीन की शिकार नहीं रही। शिकार माने जिस तरह से बाकी युवतियां हुई थी। इस मांग में उन्होंने इससे भी ऊपर सोने में सुहागा ये कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कांग्रेस इन पीड़िताओं को तलब करे, उन्हें बुलाए और उनमें से जो लोग इच्छुक हों, जो अपने बयान दर्ज कराने चाहती हों, शपथ दिलवाकर, यानी वे कसम खाकर, गंगा जली उठाकर, बाइबल उठाकर कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस में शपथ लेकर अपने बयान दर्ज कराएं और इन बयानों को अमेरिका की कांग्रेस के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज रखा जाए। ये बयान है मेलानिया ट्रंप का। डॉक्टर साहब, अब इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाइए। जिस मामले में उनके पति की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, खुद मेलानिया की अपनी तस्वीर है, वो भी अमेरिका में वायरल है कि ट्रंप के साथ हैं। तमाम पार्टियों में उनकी शिरकत के सबूत हैं, ईमेल का सबूत है। ऐसे में अगर मेलानिया ये मांग कर रही हैं कि इसकी गंभीरता से पारदर्शी खुली जांच हो, पीड़िताएं बयान दर्ज कराएं, अमेरिका की कांग्रेस में रिकॉर्ड में आए ये सब, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सिर्फ खुद को पाक साफ बताने के लिए वे इतना ही कह देती कि मेरा कोई संबंध नहीं है, पर्याप्त था। जांच की मांग अमेरिका की कांग्रेस से मांग, उन्होंने सीधे कहा है दिस इज टाइम टू कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए समय है कार्रवाई करने का। उन्होंने ये भी कहा एक्शन लेने का। तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है, या तो सचमुच में ट्रंप को और खुद को बेदाग दिखाने की कोशिश है, या फिर से हेडलाइन मैनेजमेंट कि अब ईरान युद्ध में ट्रंप और अमेरिका मात खा रहे हैं लगातार, तो अब कैसे शीर्षक बदला जाए, हेडलाइन कैसे बदली जाए, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा कैसे चेंज किया जाए। तो फिर अब फिर एप्स्टीन फाइल खोल लो। या ये भी जान लीजिए कि अभी बहुत सारे दस्तावेज खुलना बाकी है डॉक्टर साहब, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। डेफिनेटली ये जिन्न अगर बाहर निकलता है तो ये उसके हाथ और पांव बहुत दूर तक जाने वाले हैं भारत में। चलिए हम इसको ये भी ना माने कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, हम ये माने कि एक स्त्री की उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा की बात है, वो अपने दावे कर रही हैं और पीड़िताओं के साथ न्याय की भी बात कर रही हैं, और जो उसमें आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़प्पन है उनका। ये हम इसको नैतिकता अगर मान लें कि उनके अंदर की आवाज है, भारत में ये कहाँ चली गई? अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, तो दो ऐसे नाम तो हैं जिनका सीधे तौर पर
जुड़ाव दिखता है, और अनिल अंबानी के साथ तो क्या क्या है वो हम मतलब कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं है इस देश में। जो विश्व गुरु भारत, जो ऋषियों मुनियों का देश, आजकल तो हिंदुत्ववादी सत्ता में है, ये यहाँ नैतिकता कहाँ चली गई? सब नैतिकता विदा हो चुकी भारत भूमि से, बहुत दिन हो गए। 2014 में जब से हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राजनीतिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, शुचिता, इनका कोई स्थान नहीं बचा। वरना आज की तारीख में हरदीप पुरी मंत्रिमंडल में नहीं होते। उनका नाम तो सैकड़ों बार है, उनकी मुलाकातें हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है कि एप्स्टीन से मिले हैं, 3 से 6 बार उन्होंने खुद कहा, लेकिन दस्तावेज बता रहे हैं इससे ज्यादा बार मिले हैं। एप्स्टीन फाइल्स में जो रिकॉर्ड आया है सामने, उसमें अपॉइंटमेंट मांगने वाली जो लिस्ट है, अपॉइंटमेंट देने वाली जो लिस्ट है मुलाकातियों की, उसमें इससे ज्यादा बार जिक्र है हरदीप पुरी का। इससे भी गंभीर बात यह है कि सिर्फ मुलाकातें ही नहीं है, वे सरकार की नीतियों, भारत सरकार की भविष्य में आने वाली योजनाओं के बारे में एप्स्टीन को जानकारी दे रहे हैं। लिंक्डइन के सह संस्थापक को न्योता दे रहे हैं, दोनों को ही न्योता दे रहे थे कि फौरन से पेशतर भारत आओ, जल्दी आओ, भारत सरकार ऐसे ऐसे डिजिटल इंडिया का प्लान लेकर आ रही है, एक स्कीम आ रही है, यहाँ पे आपका धंधा अच्छा हो सकता है। ये तो राष्ट्र के साथ एक तरह से गद्दारी है। जो योजना सरकार ने घोषित नहीं की, प्रधानमंत्री ने जिसका ऐलान नहीं किया, आप उसकी जानकारी 2 विदेशियों को दे रहे हैं, और उनमें से एक घोषित यौन अपराधी है। 2009 में उसके कुकर्मों का खुलासा हो चुका है। आप तो 2017 तक खतो किताबत कर रहे हैं उससे। अनिल अंबानी किस किस तरह की बात उससे कर रहे हैं, सुनहरे बालों वाली लंबी स्विस लड़की, और इसके अलावा भी वे सरकारी सारी बात कर रहे हैं। ये निजी बात है, उनको सुनहरे बाल वाली चाहिए कि काले बाल की, हमें कोई लेना देना। लेकिन अगर अनिल अंबानी व्हाइट हाउस में बिचौलियों की भूमिका करते दिखाई दे रहे हैं बजरिए एप्स्टीन, तब तो भारत सरकार को जांच तो करा लेनी चाहिए। लेकिन अब उससे भी आगे बात करें, नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है सर उसमें। कितने ईमेल्स हैं एप्स्टीन के, व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार के, जिनमें जिक्र है, यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री नाचे गाए इजराइल जाकर। इजराइल से रिश्ता तो अब साबित हो गया। क्या एप्स्टीन ने कुछ गलत लिखा था उसमें? ईरान के खिलाफ लड़ाई के चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री का इजराइल जाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो अभी एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे पन्ने सामने आना बाकी हैं। जो अटॉर्नी जनरल थी टॉम बॉन्डी, उनको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। अब जो डिप्टी अटॉर्नी है उनके पास जिम्मेदारी है। अमेरिका की कांग्रेस, विपक्ष के लोग, रो खन्ना, थॉमस मैसी जैसे सांसद, जिन्होंने वो एक ड्राफ्ट किया था, वे लगातार मांग कर रहे हैं कि जितनी चीजें एक तो छुपाई नहीं थी, जिनको ब्लर किया गया है, जहां पर ट्रंप और उनके दोस्तों के नाम, तस्वीरें, ईमेल्स, तारीखें जो हाइलाइटर से छुपा ली गई हैं, टेप चिपका दिया गया है, उनका खुलासा होना चाहिए। अमेरिका के लोग मांग कर रहे हैं। और इसमें यह भी शामिल है कि जो अभी लाखों, हजारों दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियोस जो रोक लिए गए हैं, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने, न्याय विभाग ने रिलीज नहीं किए हैं, उन्हें भी रिलीज किया जाए। और जिस तरह की आशंका है, उससे ऐसा लगता है भी दुनिया के बड़े बड़े देशों के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम और उनके कारनामे सामने आ सकते हैं। इसमें एक जानकारी और छोटी सी जोड़ देते हैं सर। एक हंडाला हैकर्स नाम का हैकर्स का ग्रुप है ईरान का। थोड़े दिनों पहले ही उसने ये दावा किया, उसकी तरफ से सोशल मीडिया, अमेरिका, यूरोप, सब जगह मीडिया में ये दावा आया कि हंडाला हैकर्स ने एप्स्टीन फाइल्स में से बहुत सारी चीजें हैक कर ली हैं। वो जो अमेरिका की सरकार के पास हैं और छुपा रखी हैं, उन्हें हैक करके उसने लंगर डालकर निकाल लिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो भी हैं आपत्तिजनक। हम नहीं जानते क्या सच्चाई है, लेकिन ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छप रही हैं। तो आने वाले दिनों में मेलानिया ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में तो ये चर्चा फिर से सतह पर आ गई। फिर से वहां के टेलीविजन चैनलों और अखबारों में डिस्कशन शुरू हो गए हैं।
सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि मेलानिया अगर पीड़ितों के पक्ष में भी हैं, पीड़िताओं के पक्ष में है, तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसा कि आपने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी न्याय दिलाना चाहती है ऐसी पीड़िताओं को जिनको सचमुच अब तक न्याय नहीं मिला। अमेरिका में तो सर इस पूरी प्रक्रिया में बाकायदा एक कानून के तहत एप्स्टीन की पीड़िताओं को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। उनको मुआवजा दिया जा रहा है। जो लोग भी सामने आई हैं अभी तक कि उनका यौन शोषण हुआ, उन पर कोई अत्याचार हुआ, शारीरिक और दूसरे तरह के जुल्म हुए, उन्हें अमेरिका की सरकार मुआवजा दे रही है। तो अगर मेलानिया के इस ऐलान के बाद कुछ और पीड़िताएं सामने आती हैं और अपनी पहचान बिना छुपाए अपनी बात कहना चाहती हैं, तो वे भी सामने आएंगी। और पहचान छुपाकर भी अगर वे किसी का नाम लेती हैं, कोई बयान देती हैं, कोई सबूत पेश करती हैं, तो अब अमेरिका की कांग्रेस को चुनौती दे दी है मेलानिया ट्रंप ने कि अब ये बॉल आपके पाले में है, आप इस पर एक्शन लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ा सा समय ज्यादा ईरान को निपटाने में लगा रहे हैं। उन्होंने खाड़ी में हर तरह से नाकेबंदी करने की धमकी दी है। देखते हैं अब इसमें से क्या निकलता है, लेकिन ये तय है कि अगर अभी कुछ और दस्तावेज खुले तो उसकी आंच दिल्ली तक भी आ सकती है। जी डॉक्टर साहब। अब इसमें मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ, फिर आपका व्यू में चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन में है, और दूसरा खुद डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं जब चाहूं तब करियर खत्म कर सकता हूं। नंबर 3, हरदीप पुरी के साथ कोई एक्शन नहीं होना। और मुझे तो अचरज इस बात का है कि राहुल गांधी पर 36 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन अभी कोई भक्त नहीं आया जो इस पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करे कि साहब आप प्रधानमंत्री का सम्मान आप गिरा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं, तो मेरी भावनाएं आहत हो गई, तो हम एफआईआर करने जा रहे हैं। मीडिया ने भी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया इस मुद्दे पर। इसके बिटवीन द लाइंस क्या है, अब हमें नहीं लगता कि कुछ बचा है। और आपने कहा कि कोई लंगर से निकाला गया खेल है, अब कुछ बचता है। देखिए सर, बिटवीन द लाइंस ये है कि कुछ तो है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम राहुल गांधी इतनी बार ले चुके हैं। आपने सही कहा कि कोई मुकदमा नहीं कर रहा उन पर। इस मुद्दे पर 36 मुकदमे हैं। सावरकर के सम्मान के लिए केस हो रहा है, उनके अपने आराध्य नरेंद्र मोदी के सम्मान के लिए कोई केस नहीं कर रहा। एक घटना छोटी सी याद दिला रहे हैं। पिछले सत्र में, इसी सत्र में राहुल गांधी ने संसद में जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिया, पूरी संसद उठ खड़ी हुई। नरवणे का जिक्र किया, विपक्ष खड़ा हो गया। एक अवसर पर सरकार को फंसाने का काम संसदीय कार्य मंत्री कर रहे थे, किरण रिजिजू जी। राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं ऑथेंटिकेट कर देता हूं। भगवान भला करे जगदम्बिका पाल का जो उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर थे, जिन्होंने कह दिया मैं तो आपसे नहीं कह रहा हूं ऑथेंटिकेट करने की, ये कह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। वरना अगर राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने के लिए संसद के पटल पर नरवणे या एप्स्टीन संबंधी जो दस्तावेज अमेरिका की कांग्रेस ने जारी किए हैं वे रख देते, तो संसद की कार्रवाई में से निकालना मुश्किल हो जाता। बीजेपी, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त प्रवक्ता, ये लोग इसलिए इस मुद्दे पर चुनौती नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी को कि अगर सचमुच में कोई मुकदमा हुआ, कोई केस किया, तो फिर वो अदालत की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगी चीजें। yes. राहुल गांधी तो अमेरिका की सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के न्याय विभाग के दस्तावेज रख देंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूं। देखिए ईमेल में लिखा है एप्स्टीन ने कि नरेंद्र मोदी डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, फिर वो चीजें रिकॉर्ड में आ जाएंगी। जैसे सावरकर के मसले पर केस करने वाले फंस गए। अब सात्विकी सावरकर कह रहे हैं कि स्वातंत्र वीर की उपाधि किसी सरकार ने नहीं दी थी, अदालत में लिखकर उन्हें स्वीकार करना पड़ा। रानाडे नाम के कोई लेखक थे, उन्होंने अपनी किताब में, कोई हैसियत नहीं थी उस लेखक की, उसने लिख दिया था कि स्वतंत्र वीर हैं सावरकर। राहुल गांधी ने क्या कहा, चलाइए मुकदमा, ट्रायल शुरू कीजिए, समरी ट्रायल के लिए हम अदालत में सब पेश करेंगे, कब कब सावरकर ने क्या क्या कहा है। इसीलिए ठीक इसी तरह एप्स्टीन के मामले में कुछ नहीं हो रहा।
और जो देशी एपस्टीन फाइल खुली हुई है डॉक्टर साहब, उसे क्यों भूल रहे हैं? मधु पूर्णिमा किश्वर, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी, स्वामी के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं हुआ अभी तक। एक केस अभी हुआ है, बाराखंबा थाने में किसी ने एफआईआर कराई है अमित शाह के किसी खासम खास कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता ने मधु किश्वर के खिलाफ। अब सवाल यह है कि ऐसे केसेस अगर चले, ये कौन नादान था मैं नहीं मालूम, अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें हैं, कोई नीरज मिश्रा जी हैं, ये भूल गए अगर मधु किश्वर अदालत में आई और उन्होंने कोई प्रमाण पेश कर दिया, दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए, या छोड़िए उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मुझसे क्यों पूछते हो, दिल्ली विधानसभा में रिकॉर्ड में दर्ज है कपिल मिश्रा का बयान, मुझसे क्यों पूछते हो, सुप्रीम कोर्ट से मंगवा लीजिए, प्रदीप शर्मा आईपीएस की फाइल की हुई सारी चीजें रिकॉर्ड में है सुप्रीम कोर्ट के अभी भी, उसमें सब कुछ लिखा है जो मधु पूर्णिमा किश्वर कह रही हैं। तो ये उल्टे बांस बरेली लद जाएंगे अगर रिकॉर्ड में सब चीजें फिर से आ गई कि गुजरात के मुख्यमंत्री के निवास में क्या क्या होता था। और ये हमारा और आपका आरोप नहीं है ना, कपिल मिश्रा तो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान है दिल्ली की विधानसभा में। तो ये लोग बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं अगर इस तरह के मुकदमे करेंगे तो। और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा इस मामले में करना इन लोगों के लिए आत्मघाती कदम होगा। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिटवीन द लाइंस ये है कि नरेंद्र मोदी या भारत सरकार में कई लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, इसीलिए हरदीप पुरी का इस्तीफा मोदी जी नहीं करवा पा रहे, वरना कोई वजह नहीं है। एमजे अकबर के खिलाफ तो मी टू का आरोप था, उनका फौरन इस्तीफा हो गया था। यहां तो प्रधानमंत्री का नाम है, केंद्रीय मंत्री का नाम है, प्रमाण है इतने सारे, फिर भी इस्तीफा नहीं। इसका मतलब यह है कि सरकार को, प्रधानमंत्री को डर है कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो बूमरैंग ना हो जाए, जिसके खिलाफ एक्शन लें वो कुछ और ना बोलने लगे, कोई और खुलासे ना कर दे कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अभी देखना होगा आने वाले दिनों में एप्स्टीन फाइल का जिन निकलकर किस तरफ अपने फन फैलाता है जी, और कहां तक जाता है। ये मुझे लगता है कि दुनिया की निगाहें लगी रहेंगी। और आपने ठीक इशारा किया कि हो सकता है कि ये फिर से हेडलाइन मैनेजमेंट हो, ये तो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन जो चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं उनका विश्लेषण करना और उन तमाम तथ्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व भी है। और डॉक्टर राकेश पाठक जी इस देश के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ, वो इस समय कनाडा में है, तो जब अभी लौटेंगे अपने देश तो और सारी चीजें लेकर के आएंगे, उनसे फिर हम बात करेंगे। और बेहद मजेदार, यहाँ से भी डॉक्टर साहब, यहाँ से भी निरंतर बात होती रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा अगर आप समय देंगे, क्योंकि इतनी दूर हैं आप, इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम जानते हैं कि आपका ये बड़प्पन है, आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, बात कहते हैं। तो आज की चर्चा मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बिंदु जो थे उनको हमें जोड़ना था, लेकिन अब भविष्य में क्या होगा ये हमें नहीं पता है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है जरा ये भी बताइए, और हमारे दर्शक भी जान और समझ रहे होंगे। सबसे जो बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी पर अब तक मुकदमा क्यों नहीं, ये बहुत कुछ कहता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अभी आप दिन में हैं, हम लोग रात में हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, नमस्कार।